भूतपतनम् उत्तमम् आहुदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। प्रिय बंधुओं, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम आत्मदेव। सर्व वेदों के ज्ञाता, सदाचारी, संतोषी ब्राह्मण थे। परंतु उनकी पत्नी, जिसका नाम धुंधली था, जितने अच्छे गुण ब्राह्मण आत्मदेव जी के थे, उससे बिल्कुल उल्टे गुण उनकी पत्नी के थे। लड़ाई झगड़े का कहीं मौका मिले बस शुरू हो जाता था। पति को ढंग से भोजन ना देना, स्नान करने से परहेज करना, इस तरह के सभी गुण कहो, अगुण कहो, दुर्गुण कहो, उसमें विराजमान थे। परंतु ब्राह्मण देव की शादी को काफी समय हो गया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। परंतु फिर भी वो भगवान के भजन में लगे रहते थे। भगवान से पूरे प्रेम से भगवान की सेवा करते रहते। परंतु एक समय ऐसा आया कि जो भगवान की भक्ति थी, उसके ऊपर जो है उसके विचार हावी हो गए और मन में विचार करने लगे कि इतना समय हो गया, इस जीने का भी जीना है कोई। जब संसार में रहते हुए मनुष्य किसी एक समस्या का ज्यादा चिंतन करता है तो वो उस पर हावी होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से फिर भी आत्मदेव जी अपने आप को नियंत्रित करते और भगवान के चिंतन में लगे रहते। परंतु पुत्र की प्राप्ति ना होने की चिंता ये भी उनको सताए जाते हैं। और एक दिन वही हुआ जो हम संसारिक लोगों के साथ होता है। चिंता भगवान के चिंतन पर भारी पड़ गई, और चिंता जब भारी पड़ गई तो चिंता ने अपना काम करवाना शुरू किया। शाम के समय घर से बाहर निकले, सोचते जीने का क्या जीना, शाम का समय है, जंगल में चला जाता हूँ। वहां पर कोई वन्य प्राणी भक्षण कर लेगा, ना हड्डी मिलेगी ना पसली मिलेगी, किसी को कुछ पता नहीं। वैसे आत्महत्या करूं तो लोग देखेंगे। बड़े दुखी मन से जंगल की ओर चलेंगे। अब मन में जो होता ना, लेडीज ना कभी भी कोई दुख हुए रोई ने बोल के ताई जाने, लेकिन आदमी रोई नहीं। आदमी ये सिखाया जाता तो बंदा नहीं रो रहा। एक बड़ा पुराना डायलॉग, मर्द को दर्द नहीं होता तो आदमी रोई तो रोई नहीं सकता। तो जिन्हीं जंगल ने बोल फूटी कहते बड़ी जोरे मार भयंकर रुदन करने लगे। आवाज दूर दूर तक जाने लगी और जोर से रो रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई वन्य प्राणी, कोई जानवर सुनेगा तो आवाज सुन के आएगा और मुझे खा जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। संयोग था कि उसी समय उस जंगल से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बड़ा भारी जोर का विलाप हो रहा है, कोई प्रभु का प्रेमी प्रभु की प्राप्ति के लिए रो रहा है। अहो भाग्य, मुझे भी ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने चाहिए। भगवान के नाम की ये महिमा है कि संत भी उस व्यक्ति का दर्शन करना चाहता है कि कौन रो रहा है भगवान के लिए। जब वो पास पहुंचे तो देखते हैं कि एक ब्राह्मण बड़ी जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है। पास गए, पूछा, हे विप्र, क्यों रो रहे हो? कहते हैं मेरे भाग्य में रोना ही लिखा है, इसलिए रो रहा हूं। कहते क्या हुआ ब्राह्मण देव, मुझे बताओ तो सही। कहते हैं मेरी कोई संतान नहीं है, इस दुख से मैं दुखी होकर यहाँ पे रो रहा हूं। संत ने अपना माथा पकड़ लिया। अरे मैंने तो सोचा कि अपने भगवान के लिए रो रहा है कि मुझे भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई।
अरे ये तो और भी मोह माया में उलझा हुआ है। संत को बोलते हैं ब्राह्मण देवता कि आप सर्वदा समर्थ हो, आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। संत कहते हैं ब्राह्मण, पुत्रों से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उन्होंने भी पुत्रों की वजह से दुख पाया। राजा धृतराष्ट्र जी 100 पुत्र, राजा सगर के 60,000 पुत्र, और भी कितने राजा महाराजा हैं जिन्होंने पुत्रों के होने से बड़ा दुख पाया। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर पुत्र होगा तो तुम सुखी हो जाएं। और इसी भाव को लेकर हम नहीं, बेटा होना चाहिए। हम संसारी भी तो यही करते हैं, पुत्र हो, पुत्रियों को दुख डालते हैं। लेकिन एक बात हमेशा स्मरण रखिए कि पुत्र का सुख से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके भाग्य में सुख लिखा है ना, तो आप निसंतान भी सुखी रहेंगे, और आपके भाग्य में दुख लिखा है तो संतान ही ऐसे रुलाएगी, ऐसे दुखी देगी कि आप सोचोगे क्या हो गया। इसलिए सदाचारी मनुष्य को जो भगवान ने हमें प्रदान किया है उसी में संतोष करना चाहिए। और हमारे भाग्य की विडंबना देखिए, जो हमारे पास नहीं है हमारी नजर उसी पे जाएगी कि हमारे पास ये नहीं है। जो इतना सारा पड़ा है, जिसके लिए लोग तरसते हैं, वो पड़ा खजाना हमें दिखाई नहीं देता। और जब वो मिल जाता है जो हमें प्राप्त नहीं है, जब मिल जाता है तो हफ्ता 10 दिन 15 महीने 2 महीने उससे बोर हो जाते हैं, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं, फिर और देखते हैं कि अब ये भी मिल जाए। तो इसी तरह से आसक्ति का नाम बड़ा सोच समझ के हमारे ऋषियों ने रखा है। आसक्ति कहीं से भी आ सकती है, ये आसक्ति मतलब आसक्ति, इसका कोई नहीं है कि नहीं किसी पे आए ना आए, किसी पे भी आ सकती है। तो उन्होंने बड़ा समझाया, लेकिन वो नहीं माने कि मुझे पुत्र का वरदान चाहिए तो चाहिए। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को देख रहा हूं, और तुम्हारे मस्तक की रेखाएं कहती हैं कि आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होगा। अरे संत ने इतनी सी बात कही और आत्मदेव जी धरती पर सिर पटकने लगे। अरे एक जन्म का सुन के मैं इतना बेहाल हुआ जा रहा हूं, आपने तो मुझे 7 जन्म का शाप दे दिया, मैं कहां जाऊंगा। जोर जोर से सिर पटकने लगे और कहते हैं अगर आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वर नहीं दिया तो मैं सिर पटक पटक कर आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा, और इसका पाप फिर आपको भुगतना पड़ेगा। अब संत सोचने लगे मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया जो इसके रुदन को सुनकर इधर चला आया, इससे अच्छा तो मैं अपने रास्ते पे चला जाता। उन्होंने सोचा एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आत्मदेव जी नहीं माने। जब संत ने देखा कि नहीं मान रहा है, अपने झोली में एक फल निकाला और आत्मदेव जी को दे दिया। कहते हैं इस फल को घर लेके जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे खाकर निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। बड़े प्रेम से श्री राधे, इसे खाकर अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। संत बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए। संत ने देखा कि शुक्र है मेरे शरीर से ये बला टली। संत अपने रास्ते हो लिए और आत्मदेव जी फल को लेकर बड़े प्रसन्न होते हुए अपने घर में पहुंचे। घर में पहुंचते हैं, बाहर से जोर जोर से चिल्लाते हैं अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान। अंदर से धुंधली देवी आवाज सुनती है और जवाब देती है क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे हो। बाहर आई, अरे भाग्यवान देखो मैं ये फल लाया हूं। ये फल लाया किस लिए चिल्ला रहे हो, गला ऐसे फाड़ रहे हो जैसे कोई हीरो का हार लेके आए हो, इस फल का मैं क्या करूंगी। बोलती अरे देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, ये महान संतों का आशीर्वाद है और उन्होंने कहा है इसको खाकर तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी।
धुंधली देवी ने कहा, अभी मैं काम कर रही हूँ, नहाने के बाद फल को खा लूंगी, आप इसको उधर अलमारी में रख दो। ब्राह्मण देवता ने फल रख दिया और अपने काम में। थोड़ी देर बाद पड़ोसन आई, धुंधली देवी उस पड़ोसन को फल दिखाते हैं, देख मेरे पति कितना मूर्खता वाला काम करते हैं, ये फल लाए हैं, कहते हैं कि फल खा के बेटा होगा। तो वो पड़ोसन धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि फल किसने दिया उनको, कहते किसी संत ने दिया। तो कहते हैं, अरे धुंधली, मैंने सुना है संतों के आशीर्वाद कभी विफल नहीं होते, अगर उन्होंने ये बोला है कि पुत्र होगा तो निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम इस फल को खा लो, क्या दिक्कत है। कहती नहीं, जब फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, फिर भागा नहीं जाएगा, घर के काम करने पड़ेंगे, स्वादिष्ट व्यंजन खाने पड़ेंगे, उसका परहेज करना पड़ेगा, तो मैं तो नहीं रुक सकती। और कहती है अगर घर में आग लग गई तो मुझे भागना पड़ा तो कहां जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी ऐसे। कहते हैं देख तू इतना विचार मत लगा, अपना फल को खा ले, और मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, मैं तो जा रही हूँ। वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सगी बहन उसके पास आई, उसको उसने फल दिखाया और वही कहानी सुनाई। तो उसकी बहन बोलती है तेरा दिमाग खराब है क्या, फल खा के भी कभी बेटा होता है, तू एक काम कर, मैं गर्भवती हूँ, मेरा जो पुत्र होगा उसको तू रख लेना, इस फल को फेंक दे, और तुझे भी इतनी प्रसव की पीड़ाओं से नहीं गुजरना, तो तेरे लिए भी आसान है, बदले में मुझे थोड़ा सा धन देने, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। धुंधली को बात जच गई, कहती इस फल का क्या करूं, अरे तेरी गैया है ना, उसके भी इतने सालों से कोई बच्चा नहीं है, तो उस गैया को खिला दो और फल का परीक्षण भी हो जाएगा कि सही है या नहीं है। धुंधली ने कहा बड़ी अच्छी बात कही तूने। उसने चुपके से जाकर वो फल गैया को खिला दिया। और फिर थोड़े समय से उसने अपने पति के सामने, समाज के सामने गर्भवती होने का ढोंग किया, और जब उसकी बहन के बेटा हुआ तो उस बेटा को लेकर वो अपनी बहन धुंधली को ले गई। अब धुंधली ने दिखा दिया कि ये बेटा हुआ। जो ब्राह्मण देवता थे बड़े प्रसन्न हुए, ओहो धन्यवाद मेरे बेटा हुआ। और संयोग देखिए, जब उस ब्राह्मण के बेटा हुआ, उसके 3 महीने के बाद उस गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। अब उस बच्चे को जब जन्म हुआ उस बच्चे का, तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, सारे गांव वाले प्रसन्न हुए। अरे कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हमने तो सुना ही था और आज देख लिया, कहाँ एक एक बेटा के लिए तरसते थे और आज भाग्य में 2-2 बेटा हो गए सारे लोग। अब उस जो गौ से प्राप्त हुआ बच्चा, उसकी विशेषता थी, वो देखने में बच्चे की तरह था, लेकिन उसके कान गाय के कानों की तरह थे। अब आत्मदेव जी दोनों बच्चों के नामकरण करने लगे। उन्होंने पहले जो गौ से प्राप्त हुआ बच्चा, उसके कान को देखा कि इनके कान तो गौ की तरह है, तो उसका नाम गौकर्ण रख दिया। अब जो धुंधली का बेटा था उसका नामकरण करने लगे तो धुंधली भड़क गई। अरे 9 महीने प्रसव की पीड़ा मैं झेल रही हूँ, नामकरण के लिए तुम आ गए, इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। कहते भाग्यवान गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम नाम रख दो इसका। कहती है मैं धुंधली और ये मेरा बेटा धुंधकारी। धुंधकारी नामकरण कर दिया। दोनों अपने समय से जवान हुए, एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। गौकर्ण जी जिस गली से गुजरते सब लोग चरणों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो संत प्रवृत्त होकर संतों के मार्ग पर चलते, सन्मार्ग पे चलते हैं। और धुंधकारी बुरी प्रवृत्तियों में गिर गया। वो नशे करता, चोरी करता, डकैती करता, रास्ते में चलते हुए बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता। और जैसे ही गली से जब वो गुजरता तो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते। जब तक घर का धन रखा हुआ था तब तक तो ठीक था, जब वो खत्म होने लगा तो घर के बर्तनों को उठाकर बेचकर अपनी बुरी आदतों को पूर्ण करने लगा। उसके दुख से
बड़े दुखी हुए आनंदे। जब दुखी हुए, रोज उनको नए नए बुलाने आते कि आपके बेटे ने ये कर दिया, आपके बेटे ने वो कर दिया। आत्मदेव जी हर रोज ताना सुनकर थक गए, रोते रहते कि मुझे मेरे एक संत ने सही मार्ग दिखाया था, लेकिन मैं नहीं माना। कहते हैं ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सभी सुखी दुखी, सुखी राम को दास। एक बार क्या हुआ, घर के तानों से तंग आकर घर से बाहर निकले और वही मन में विचार कि इन बुरे तानों से तो अच्छा है कि आत्महत्या कर। दुखी भाव से जब बाहर निकल रहे थे तो गोकर्ण जी ने उनको देख लिया, पास गए और उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, पिताजी कहाँ जा रहे हो? मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हो। पिताजी आपको पहले भी कहा था आप अपना ध्यान भगवान में लगाइए। कहते बेटा मैं क्या करूं, मेरा ध्यान भगवान में नहीं लगता। कहते पिताजी आप दो काम करिए। क्या करिए? सबसे पहले इस शरीर को मैं और मेरा मानना छोड़ दो, और दूसरा इस दुनिया से आसक्ति को हटा दो, इस दुनिया से अपने मन को हटा दो। अन्यस्य गुणदोष चिंतन माशुत्वा सेवा कतरसा मोह निद्रा विवर्तम। कहते हैं इस मन को दुनियादारी से हटाइए और संतों की शरण में जाइए। उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल तू सही कह रहा है, मुझे भी संत ने बड़ा समझाया पर मैं नहीं माना। पिताजी आप जाइए, अपने इस अमूल्य शरीर को जो भगवान से आपने बहुत मिन्नतों के बाद मांगा है, इसको ऐसे बर्बाद मत कीजिए, इसको भगवान की शरणागति में लगाइए। आत्मदेव जी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वो संतों की शरण में चले गए। प्रेम से कहिए श्री राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा। संतों की शरण में चले गए। अब दुखकारी को, अब पिता जब चले जाते हैं ना तो बच्चे को छूट मिल जाती है, क्योंकि 70 से 90% डर तो पिता का ही होता है, माताओं का डर नहीं होता बच्चे को। कोई बिरली माता होगी जिसका डर होगा बच्चे को, नहीं तो हमेशा पिता से डर लगता है। तो पिताजी चले गए, अब वो घर पे आता, धुंधकारी और माता पर हाथ उठाते बोलता कि जल्दी से जो भी धन धान्य है दे दो मुझे, नहीं तो मैं मारूंगा। वो डर के मारे जो भी पड़ा था सारा ले आई, दे दिया। वो सारा चूहे में हार कर वापस आया। अगले दिन फिर बोलता लाओ, घर के बर्तन तक सब कुछ बेच लिया, कुछ नहीं बचा। अगले दिन फिर आया, मुझे तो धन चाहिए। अब धुंधली देवी दुखी हो गई रोज के तानों से, रोज की इस झड़प से। उसने क्या किया, घर के जो आंगन में कुआं था उसमें कूदकर छलांग लगाकर अपने प्राणांत कर लिया। अब गोकर्ण जी ने देखा पिताजी जंगल को चले गए, माताजी कुएं में चले गए, और अब मेरा नंबर है। अब मेरा नंबर पता नहीं कैसे लगाएगा। तो दोनों हाथ जोड़ के दुखकारी को कहते हैं भैया मेरा मन कर रहा है कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊं। अब दुखकारी मन में सोचता है अरे तू ही बचा था, मैं तो इतने दिन से यही चाहता था तू भी निकले यहाँ से ताकि मैं खुली से आजाद होकर रहूं। उसने कहा भैया जाओ, जाना चाहिए तीर्थों में। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब दुखकारी वैश्याओं को अपने घर में ले आया, उनका भरण पोषण करने के लिए रोज लूटमार करके धन लेके आता और उनका पालन पोषण करता। एक बार वो राजमहल में चोरी करके आया, और राजमहल में अगर चोरी करेंगे तो उसके आभूषण बड़े अच्छे होंगे, राजसी होंगे। जब वैश्याओं ने देखा अरे ये तो राजा के घर में चोरी करके आया है,
और राजा के घर में चोरी कर ली तो मतलब इसका बचना मुश्किल है, अगर ये पकड़ा गया तो हमारी भी जान जाएगी। उन्होंने सोचा, रात को वो नशे में धुत होकर जब बिस्तर पर लेटा तो उन्होंने क्या किया, बिस्तर पर उसको बांध दिया, उसकी पिटाई करनी शुरू की। जब वो चिल्लाने लगा तो उसके मुंह में जलती हुई लकड़ियों के कोयले डाल दिए। प्राण श्वास रुकने से उसके प्राण चले गए। उन्होंने वहीं खड्डा खोद कर उसको दफना दिया और वहां से निकल गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गया जी में गए हुए थे, उनको पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। गया जी में उन्होंने उनका पिंडदान किया और वापस जब अपने घर को आए, रात को विश्राम करने के लिए सोए तो अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी। हाथी के चिंगाड़ने की आवाज आई, फिर सुअर के चिल्लाने की आवाज आई और अचानक एक जानवर सूअर के रूप में परिवर्तित होकर तुरंत भैंसा बन गया, भैंसे की आवाज में चिल्लाने लगा। गोकर्ण जी कहने लगे कौन है? तो धुंधकारी जी बोलते हैं, अहम भ्रात्रा तुदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः सखीनेव दोषेण ब्रह्मत्वनाशितं मया। हे गोकर्ण जी, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने बुरे कर्मों से अपना सत्कर्म नष्ट कर दिया, अब मैं प्रेत योनि में पड़ गया हूँ। कहते तुम्हारा तो मैं गया जी में श्राद्ध करके आया हूँ। कहते मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, मैंने जिंदगी में बड़े कुकर्म किए हैं और गया जी के श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो कहते तुम्हारी मुक्ति, उन्होंने तुलसी जी वाला जल, गंगा जल उसके ऊपर छींटे मारे, लेकिन उसका कोई उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी कहते हैं भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी कहते हैं मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य करूंगा। प्रातः ही उठे और सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, सभा बुलाई कि प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिले, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं। गोकर्ण जी ने सूर्य देव की आराधना की, सूर्य देव जी की आराधना की। सूर्य देव जी प्रकट होकर कहते हैं श्रीमद् भागवतान्मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थ परिवर्तितः। उन्होंने कथा का आयोजन किया, सभी लोग कथा में उपस्थित हुए। अब जैसे कथा शुरू हुई, धुंधकारी की कथा में उपस्थित हुआ, लेकिन सबसे बड़ी उनके साथ एक विडंबना थी, दिक्कत। प्रेत होते हैं वायु तत्व, इधर से हवा चले तो उधर को उड़ते हुए उधर को निकल जाए, उधर से हवा चले तो उड़ते हुए इधर को निकल जाए, स्थिर नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, वहां पर एक 7 गांठों वाला बांस पड़ा हुआ था, वो उस बांस में प्रविष्ट हो गए और वहां पे बैठ के कथा सुनने लगे। जब कथा संपूर्ण हुई, कथा विश्राम हुआ, 7वें दिन तो दिव्य रूप धरो जात तुलसी नाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वितः धन्य भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई, उसने दिव्य रूप धारण कर लिया, दिव्य वस्त्रों से सुशोभित, कानों में कुंडल, पीतांबरधारी, मुक्त सिर पर धारण करके दिव्य रूप हो गया उसका। और गोकर्ण जी की प्रशंसा करते हुए, श्रीमद् भागवत भगवान की प्रशंसा करते हुए वो कहता है, अरे तुम्हारी ये भागवत की कथा धन्य है, जिसने मुझ जैसे प्रेत का उद्धार कर दिया, ये धन्य है। और भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं धन्य हैं, जिनको सुनकर भगवान क्या करके मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। बड़ी तारीफ करता हुआ जय।
धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके व्यासपीठ के पास आए, तभी एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और धुंधकारी विमान पर विराजित हुए। अब जैसे ही वो दिव्य विमान को लेकर जाने लगे तो कर्ण जी रोकते हैं, कहते हैं कि रुको, ये बताओ कि इतने सारे लोग कथा सुन रहे हैं तो तुम एक विमान क्यों लाए, बाकी के लिए विमान कहाँ है? तो जो भगवान के पार्षद हैं वह कहते हैं श्रवण विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वे न मननं कृतं। कहते हैं कथा सबने सुनी, ये बात सत्य है, लेकिन इस व्यक्ति ने, इस प्रेत ने उस कथा पर अमल किया। गोकर्ण जी जो आप कथा सुनाते गए और जिन बातों का आपने परहेज करना बताया, जिन बातों को, जिन कामों को आपने करना बताया, उसने ये सारे काम किए। ये कथा सुन के आराम करके बैठता नहीं था, इसने उन सारी बातों पर अमल किया, इसलिए ये मुक्ति का अधिकारी बना। इसलिए एक ही विमान आया है। अगर आपके बाकी सब कथा श्रोता जो हैं इसी भाव से कथा सुनकर उस पर अमल करेंगे, मनन करेंगे, तो निश्चय ही वो भी इस विमान के अधिकारी होंगे। सारे जो श्रोता करते उदास हुए। गोकर्ण जी कहते हैं उदास मत होइए, मैं अगली बार फिर कथा का अनुष्ठान करूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा पूरी श्रद्धा भावना से कथा सुननी है। सभी तैयार हुए। एक माह के बाद फिर कथा का आयोजन किया गया और सभी भक्तों ने बड़े आनंद से पूरी श्रद्धा भावना से कथा सुनी और जितने श्रोता बैठे थे उपस्थित हो गए। और जब विमान उपस्थित हुए, उनके साथ सारे देवी देवता, स्वयं भगवान विष्णु जी प्रकट होकर गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाते हुए उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। और भागवत भगवान जी की गोकर्ण जी प्रशंसा कहते हैं। संकीर्तन आरंभ हुआ, प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ, नारद जी वीणा, अर्जुन जी ताल और इंद्र मृदंग बजाने लगे। सनकादिक ऋषि बीच में जय घोष करते हुए इस कथा का आनंद लेते हुए भगवान का स्मरण करने लगे। प्रिय बंधुओं, ये प्रसंग ऐसा है जिसको सुनकर धुंधकारी जैसा प्रेत मुक्ति प्राप्त कर गया। तो श्रद्धा भावना से अगर कोई सुने, इंसान सुने, तो उसकी क्या गति होगी, उसका शब्दों में वर्णन करना आसान नहीं है। अच्छा, अब नारद जी कहते हैं कि मुझे जो आपने बताया ये बिल्कुल सही है। इस कथा के श्रवण से निश्चय ही मुक्ति प्राप्ति होती है। शौनक आदि ऋषियों ने, जो कि सूर्य महाराज से ये कथा सुन रहे थे, पूछते हैं कि प्रभु व्यास जी ये बताइए सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, उसका वर्णन करते हुए बताइए। तो सूर्य जी कहते हैं सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, नाभि कमल से